अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आप सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। सामीन, मेरा नाम अशफाक हुसैन है और मैं पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। आज इस खूबसूरत मंज़र के साथ हम अपनी साबका जो है मुहिम वो शुरू करेंगे। इस मुहिम का मकसद है सी ज़बान को, सी लैंग्वेज को सीखना। तो सी लैंग्वेज के बारे में आज हम अपनी अगली वीडियो का आगाज़ करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि हम जल्द सीख जाएँगे। अल्लाह से दुआ है कि हम जल्द इस ज़बान पर अबूर हासिल कर लें। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर ज़बान के कुछ असूल व ज़वाबित होते हैं और इन असूल व ज़वाबित को समझने के बाद हम किसी भी ज़बान पर अबूर हासिल करते हैं, बोल सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। कोई भी ज़बान हो, इन असूलों के अलावा जो है वो नहीं समझी जा सकती। इसी तरह से अंग्रेज़ी ज़बान में भी कुछ असूल व ज़वाबित हैं। एक ग्रामर है। अंग्रेज़ी ज़बान क्योंकि अल्फ़ाबेट से बनी हुई है और इन अल्फ़ाबेट्स के जो इनको मिलाकर एक वर्ड्स बनाते हैं और एक मुख्तलिफ़ वर्ड्स को मिलाकर हम एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं। तो इसी तरह से सी की इस लैंग्वेज के अंदर भी कुछ असूल व ज़वाबित हैं। एक ग्रामर है और इस अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया गया है। अगर आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है अंग्रेज़ी समझना तो लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। अंग्रेज़ी अगर आप कोशिश करें तो अंग्रेज़ी सीखना भी कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो आज हम क्योंकि टेक्निकल चीज़ें वो उसके बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ सी लैंग्वेज के बारे में ही बात करेंगे। अंग्रेज़ी सीखना एक अलग से कैंपेन होगी इंशाल्लाह। अगर आप चाहते हैं तो हम अंग्रेज़ी के बारे में भी अपनी एक नई जो है मुहिम शुरू कर देंगे सीखने के लिए। लेकिन आज हम सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज के जो कि सी लैंग्वेज के बारे में हमने आज ये सेशन किया है। तो इसी तरह से सी लैंग्वेज के भी कुछ उसूल व ज़वाबित हैं। इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स, अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और इसके कुछ अपने उसूल व ज़वाबित हैं। जब हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उन रूल्स के अंदर रहते हुए प्रोग्राम जो है वो कंपाइल होता है या मुकम्मल होता है। अगर हम किसी भी किस्म की कोई गलती करते हैं, इस ग्रामर के उसूलों के ख़िलाफ़ कोई गलती करते हैं तो कंपाइलर जो है इसको कंपाइल नहीं करता है और एक तरह से जो है एरर जनरेट करता है, जिसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। ज़बान जब बनाई जाती है तो जो इसके बनाने वाले होते हैं वही इन असूलों को तय करते हैं। हम सिर्फ सीख रहे हैं तो हम उन्हीं के बनाए हुए असूलों को की पैरवी करेंगे और इस ज़बान पर अबूर हासिल करने की कोशिश करेंगे। सामीन, आज हम अपने पहले प्रोग्राम को स्टडी करेंगे, उसके ऊपर अपनी तहकीक करेंगे। इस छोटे से प्रोग्राम को सीखने का मकसद ये होगा कि हम सी प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे को समझ पाएँ। जब हम इस प्रोग्राम को पढ़ेंगे या लिखने की कोशिश करेंगे तो इस दौरान हमें कुछ चीज़ें शो होंगी, दिखाई देंगी, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे और यही असूल हैं, यही वो असूल व ज़वाबित हैं जिनको समझकर, जिनकी पैरवी करके हम एक पूरा सी प्रोग्राम लिख पाएंगे और उसको चला पाएंगे। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हमारा पहला प्रोग्राम जो हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बनाया था उसी के ऊपर स्टडी करते हैं। इसको मिसाल के तौर पर रखते हुए हम इसके बेसिक या बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। अच्छा सामीन, सी प्रोग्राम के बुनियादी ढांचे को समझने के लिए हम अपना वही वाला प्रोग्राम इस्तेमाल करेंगे जो हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बनाया था। तो सबसे पहले आपको यही प्रोग्राम जो है वो मिलेगा। जो भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, लैंग्वेजेस आप स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आने वाले वक्तों में आप कोई और ज़बान सीख रहे होंगे तो अमूमन आपको ये वाला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड जो आपको शो होगा। अब इसके पीछे एक हिस्ट्री है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारा सी के प्रोग्राम का बुनियादी ढांचा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको आसानी से समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। सी प्रोग्राम जो होता है ना, सी लैंग्वेज, उसके अंदर आप बहुत सारे फंक्शन मौजूद होते हैं और इन प्रोग्राम्स को बनाने के दौरान इन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फंक्शन जो हैं पहले से मौजूद हैं। अब इन फंक्शन को प्रोग्राम के अंदर शामिल करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अब ये जो पहली लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये इसका जो पहला सेक्शन है इसको हेडर सेक्शन या लिंकर सेक्शन कहते हैं। अब उन फंक्शन को इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें शामिल करना है और उन फंक्शन की मालूमात जो हैं वो सी की लाइब्रेरी के अंदर पड़ी हुई हैं, ख़ास फाइल के नाम से पड़ी हुई हैं। अब ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इंक्लूड के सामने, ये एक फ़ाइल का नाम है, ठीक है, दिस इज़ द फाइल नेम, ठीक है। अच्छा,
ये फाइल नेम किस चीज़ के बारे में है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के बारे में है। अब हमने इस प्रोग्राम में क्या करवाया था, आपको याद होगा, हमने हेलो वर्ल्ड आउटपुट करवाया था। हमें जो इस पर यहाँ पर ये शो हुआ था हेलो वर्ल्ड, ये कैसे मुमकिन हुआ था? वो इस वजह से क्योंकि हमने इसके अंदर शामिल किया था ये वाला फंक्शन, और इस फंक्शन की तमाम मालूमात पड़ी थी stdio.h के अंदर। ठीक है, ये फाइल का नाम है जिसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की तमाम मालूमात पड़ी हुई हैं। अब इंक्लूड जो है ये शामिल करता है, अब आपको ये शामिल करता है ये वाले फंक्शन को, ये वाले फंक्शन stdio डॉट इनपुट आउटपुट को फंक्शन को ये इस्तेमाल यहाँ से करवाता है। इस फंक्शन का मकसद क्या है कि हमने प्रिंट करवाया है हेलो वर्ल्ड को। अब प्रिंट एफ जो है यहाँ, इसकी डिफिनीशन आपको कहाँ से मिली है? यहाँ stdio.h से मिली है, ये लाइब्रेरी से लिंक किया है इंक्लूड ने। अब जब आप कहते हैं कि इंक्लूड कर दो यानी शामिल कर दो, ये वाला फंक्शन से इस वाली फाइल से शामिल करो ये वाली स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका जो पहला सेक्शन है, जो पहला इसका हेडर सेक्शन, वो क्या चीज़ है। यानी आपने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन को शामिल कर दिया है, उस फाइल को शामिल कर दिया इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है इस प्रोग्राम का, वो है मेन फंक्शन। आपको पता होना चाहिए कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन होता है, इसके बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये सी प्रोग्राम का आगाज़ है, जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, चलता है। और इन करली ब्रेसेस के अंदर आपको इस मेन फंक्शन की जो है वो बॉडी मिलती है, जो ये तमाम स्टेटमेंट बंद हुई आपको नज़र आ रही हैं करली ब्रेसेस के अंदर, ये मेन फंक्शन की जो है स्टेटमेंट्स है, इसकी जो बॉडी है, यानी इस बॉडी के अंदर वो तमाम डेफिनेशन मालूमात मौजूद हैं जो आप करवा रहे हैं। अच्छा, अब प्रिंट एफ क्या है? इस बॉडी के अंदर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखी थी। प्रिंट एफ से मुराद है वो वाला फंक्शन जो आप प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड को। अब ये अपनी तमाम मालूमात कहाँ से लेता है? यहाँ से stdio.h से। आपको समझ आ गई होगी डेफिनेटली। और हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो जाता है जब हम यहाँ से जाते हैं और प्ले का बटन दबाते हैं। अब बेसिकली ये मुमकिन हो पा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड की वजह से, जब हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी कोड रनर से, तो ये मुमकिन हुआ है। अदरवाइज़ हमें यहाँ मैनुअली इनपुट करना पड़ता है इसको कंपाइल करवाने के लिए। अब इतना ईजी है कि यहाँ प्ले का बटन दबाएंगे एंड दैट्स इट, आपका प्रोग्राम जो कंपाइल हो जाएगा। आपको तीसरा हिस्सा जो है करली ब्रेसेस के अंदर, इसकी समझ आ गई होगी डेफिनेटली। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है जहाँ आप ये बता रहे हैं कि आपने प्रिंट एफ एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करना है सी की इस लाइब्रेरी से, इस फाइल से, जो कि हेलो वर्ल्ड को आउटपुट करवाएगा। और आगे आपको रिटर्न नज़र आ रहा होगा। अच्छा, कंपाइलर को पहले से पता होता है कि ये फंक्शन क्या है, तो इसी तरह से रिटर्न जो है ये एक तरह से कीवर्ड्स है, इसकी डेफिनेशन भी सी कंपाइलर को पहले से पता है कि क्या करना है। असल में ये आपको रिटर्न करेगा, वापस कर, जब ये फंक्शन पूरा चल जाएगा, यहाँ 1 बाई 1 प्रोग्राम चलेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे नीचे की तरफ चलेगा जब प्रोग्राम, और ये जो स्टेटमेंट है ये मुकम्मल हो जाएगी। यहाँ टर्मिनेटर, ये जो आप सेमी कॉलन देख रहे हैं, ये इसका मकसद ये होता है कि ये वाली पूरी लाइन अब फिनिश होगी, अब यहाँ ये आगे बढ़ेगा। अब यहाँ जब ये प्रिंट करवा लेगा सक्सेसफुली, सपोज़ आप यहाँ पे कोई एरर, कोई गलत काम कर देते हैं, मतलब कुछ यहाँ से टर्मिनेशन नहीं लगाते हैं, तो फिर कंपाइल करने की कोशिश करेंगे तो अब क्या होगा। अब ये एरर जनरेट कर रहा है, देखें ये क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने ग्रामर की खिलाफवर्जी की है। ग्रामर ये है कि आपको हर स्टेटमेंट के बाद एक सेमीकोलन लगाना पड़ता है, जो कि ये बताता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अब ये किस तरह से मुकम्मल हुआ है सक्सेसफुली, इस चीज़ की तसल्ली करने के लिए आप जब ये यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि उसको इंटीजर 0 मिला है, तो वो ये मैसेज देगा आपको कि प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है, चल चुका है। इसलिए ये रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तो एक छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है, हम बहुत सारे और भी फंक्शन बनाएंगे। अब इस मेन फंक्शन के अंदर आप बहुत सारे फंक्शन लिख सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर वो चला सकते हैं। यहाँ पे आप एक फ़ंक्शन लिखेंगे और एक नया फंक्शन चला सकते हैं ईज़िली और आउटपुट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप वही वाले फंक्शन इस्तेमाल करें। सामीन, यहाँ पे हमारा जो सी लैंग्वेज का बुनियादी ढांचा है वो मुकम्मल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये छोटा सा प्रोग्राम था, समझाने का मकसद यही था कि आप एटलीस्ट अपना प्रोग्राम शुरू कर दें। और ये लाइंस आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर रही होंगी, ये क्या थी, इसके बारे में अब आपका जो है वो नुक्ता नज़र वाज़ेह हो गया होगा।
ये क्या चीज़ है? ये इंक्लूड डायरेक्टिव है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी से फाइल्स लिंक करता है मेन फंक्शन के लिए। अब मेन फंक्शन जो है हम ये करली ब्रेसेस के अंदर इसकी स्टेटमेंट्स होती हैं जिससे आप कुछ काम करवा रहे होते हैं और इसके अंदर जो भी फंक्शन आप लेते हैं वो यहाँ से डिफिनेशन लेता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसके अलावा और भी ज़्यादा फंक्शन होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जैसे कि math.h, इसके अंदर मैथमेटिक्स के तमाम फंक्शन मौजूद हैं और भी ढेर सारे फाइल्स मौजूद होती हैं सी लैंग्वेज के अंदर जिससे आप मुख्तलिफ किस्म के काम करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ डिफरेंट डाटा और वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के बारे में। इसके अंदर जो जो हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी सी पेचीदगी बढ़ती जाएगी और हमारे सीखने की कैपेबिलिटीज़ भी साथ साथ जो है वो इम्प्रूव होंगी। अगर थोड़ा सा मुश्किल होगा तो ऑब्वियसली उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट भी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।